हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और खासकर दोस्तों OROP 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दोस्तों, OROP 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सब टेबल टूबल का जो पब्लिश करना था वो सब हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है और ये हमने पहले भी बात किया था दोस्तों, JCOs का और NCOs का कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें बेनिफिट नहीं हुआ। और अगर हम बात करें बेनिफिट की तो बहुत सारे जो है रैंक पर, और हम बात करें सिर्फ और सिर्फ JCOs रैंक पर, तो वहाँ पे दोस्तों JCOs का जो मिनिमम सैलरी है, जो अभी की सैलरी, वो तो कम से कम प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना। जो उनको मिल रहा है वो तो मिलना चाहिए। फ़ायदा क्या हो दोस्तों OROP 3 लाने का, जब उनको जो उनका पहले से उससे भी कम हो रहा है। इससे बेटर तो दोस्तों इससे पहले ही थे। इसी को लेकर दोस्तों अब एक बड़ा जो है अपडेट आ रहा है, जहाँ पे अब सरकार की तरफ से एक बड़ा जो है अपडेट आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जो JCOs हैं उनकी जो पेंशन प्रोटेक्शन है उसको लेकर अभी एक बड़ी मीटिंग हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, और वो है आपका फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले के बेसिस पे ये सारी की सारी कैलकुलेशन की जा रही है, उसकी वजह से दोस्तों OROP 1 की जो संगतियाँ थी वो तो थी ही थी। उसके बाद से वो OROP 2 में चली गई। OROP 2 की जो विसंगतियाँ हैं अब OROP 3 में चली गई। तो दोस्तों अब JCOs के लिए किस तरीके से जो है इसको जो है अपडेट किया जाए, क्योंकि माइनस में पेंशन जाना एक बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेटिंग थिंग है। कि किसी बंदे को जो है पहले पेंशन ज़्यादा मिल रही है और कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट हो, उसमें सबको जो है ज़्यादा हो गया और उनका कम हो गया। इसी को लेकर दोस्तों एक बड़ी जो है मीटिंग हुई है, उसके बारे में बात करेंगे कि मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और क्या आश्वासन दिया गया है। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एक मीटिंग हुई है और जहां पे सैनिक से JCO रैंक तक वेतन फॉर्मूला बदला जाए। और यहाँ पे दोस्तों रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। और ये जो है मुद्दा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा है, और इससे जो है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इसी को देखते हुए दोस्तों ये मीटिंग की थी। और इसमें सैनिक कल्याण मंत्री जी ने जो है रक्षा मंत्री के साथ जो है मीटिंग की थी, और वहाँ पे जो है ये मुद्दा लाया गया कि जो ये इशू है वो इसलिए है क्योंकि OROP 2 की विसंगति को दूर नहीं किया गया। प्लस जब 7th पे कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, जब 7th पे कमीशन बनाया गया था, तो JCOs और ORs के लिए तो जो फिटमेंट फैक्टर है वो उसको 2.57 ही रखा गया। लेकिन अगर हम ऑफिसर्स की बात करें तो ऑफिसर्स रैंक में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा है, जिसमें कि 2.62, 2.72। तो यहाँ पे जो है ये जो फिटमेंट फैक्टर वाला जो कंसेप्ट है, जहाँ पे JCOs और ORs को जो है 2.57 मिला गया, और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनका वेरी कर रहा है, वो 2.62 से ऊपर, फिर 2.72, तो अलग अलग रैंक पे जो है उनको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों कहीं पे भी ऑफिसर रैंक पे जो है OROP 3 के जो इसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो JCOs और ORs के रैंक में आ रही है, जहाँ पे कई लोगों का बिल्कुल नहीं बढ़ा है, और दोस्तों कई लोगों का जो बढ़ा भी है वो बहुत कम बढ़ा है। और इसके अलावा एक दो तीसरी कैटेगरी आ रही है, जिस कैटेगरी में जो है जो पुराने सूबेदार हैं उनको नुकसान हुआ है। तो दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि अब केंद्र सरकार के सामने, रक्षा मंत्री के सामने हाईलाइट किया गया। और अब जो है वेतन का जो ये फॉर्मूला है, जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो फॉर्मूला है, इसको बदलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये OROP 4 में जाता है तो हो सकता है और इसमें नुकसान हो। तो जहाँ पे नॉर्मल OROP 2 का जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इसका बेनिफिट है वो ऑफिसर्स को ज़्यादा मिला है, JCOs और ORs को कम मिला है, अब जो ये सबसे बड़ी विसंगति देखने को आई है। क्योंकि जब भी कोई नई जो इम्प्लीमेंटेशन होता है,
तो एटलीस्ट जो मिनिमम सैलरी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मिल रहा है उतना तो मिलना ही चाहिए। नॉर्मली जो है आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी आपको जो है उसका कोई भी जो नई स्कीम आती है तभी उसका बेनिफिट है, अदरवाइज़ आप क्यों उस नई स्कीम को लेंगे। यहाँ पे भी वही मुद्दा आ रहा है, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है सरकार के सामने भी इसका जो है पक्ष रखा गया है, और आज की डेट में जो है सभी न्यूज़पेपर में इसकी जो है हेडिंग है, जहाँ पे सैनिक से जेसीओ रैंक के जो वेतन फॉर्मूला है उसको बदलने के लिए जो है मीटिंग हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रक्षा मंत्री ने इस विषय में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों की जो अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट अब इसको सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो ये OROP 3 का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और जो रीज़न बताया जा रहा है कि आधिकारिक वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था, और अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक वेतन को 2.62 से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, और आगे बड़े रैंक पे चले तो उसको 2.72 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब फिटमेंट फैक्टर ही अलग अलग है तो वहाँ पे जो है इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। ये एक रीज़न है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस रीज़न के हिसाब से भी दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि फिटमेंट फैक्टर का भी एक समान होना चाहिए। अगर इस तरीके से जो है ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है अभी OROP 3 में एक बड़ी विसंगति आई है, आगे भी इसका रिवीजन होना है हर 5 साल बाद, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों बड़ी खबर है, एटलीस्ट सरकार तक जो है जेसीओ ORs का जो है ये मुद्दा पहुंचा है, और अब इसके ऊपर जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जो है आश्वासन दिया गया है कि इस पर जो है कार्रवाई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।